सियासत की बात ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं सियासत की बात। सियासत की बात में बात सपा विधायक मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज की। रामजी लाल सुमन पर के बयान से 21 मार्च को उखड़ा या खड़ा हुआ बवाल अभी थमा नहीं है, लेकिन रामजी लाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है और बवाल बढ़ता जा रहा है। अब 14 तारीख को यानी कि कल इंद्रजीत सरोज ने एक नया विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं पर अगर ताकत होती तो ये गजनबी नहीं आ जाता कि आक्रांता नहीं आ जाते। देवी देवता वर्सेस कर दिया, बोले पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता। मतलब वो बोले कि जय भीम लगाइए, जय श्री राम के नारों से कुछ नहीं होगा। यूपी की सियासत है, हर किसी को अपना वोट बैंक पता है, उसी पर सियासत कर रहा है। मूल मुद्दे गायब हैं, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं जिससे वोट आ सकता है वो जरूर तड़का लगाकर गाए बगाए हवा में तैर रहे हैं। और अखिलेश यादव हैं, ना अपने सांसद को उन्होंने कुछ कहा और ना ही अब विधायक को कहा है। ये जरूर कह दिया कि इतिहास को पन्ने ना पलटे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है इस सियासत के पीछे अखिलेश की? क्या वो देख रहे हैं कि पीडीए वर्सेस या कहें कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कराकर जय श्री राम डाले नहीं जय भीम का इंद्रजीत सरोज अपने को सबसे बड़ा समर्थक बता रहे हैं? तो क्यों है ऐसी सियासत, इसको आज समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुद्दे मत उठाओ। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद 20 कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हो पाया कि अब एक और सपा के नेता ने विवादित बयान देकर यूपी की राजनीति गर्म कर दी। मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने न सिर्फ मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाए, बल्कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर भी टिप्पणी की। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद
और जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, हमारा सवाल यह है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बता रहे। हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दी गई और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी भारत को लूटने नहीं आते। मंदिरों में ताकत नहीं थी, असली ताकत सत्ता में है। उन्होंने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान हैं और हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते हैं और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। हालांकि अपने विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान से समाजवादी पार्टी किनारा करती नजर आ रही है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए। आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सके। इंद्रजीत सरोज जी वो जिस बात को कह रहे थे उस बात को समाजवादी पार्टी समझती कि वो बेहतर बता सकते कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनके बयान पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं। इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 2027 में सपा की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे और दिलवा रहे हैं, लेकिन सपा को इस नीति से भी फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। ये एक प्लान तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए, समाज टूट जाए, लेकिन 27 की गद्दी नसीब अखिलेश जी को कैसे हो, इसके प्रयास में लगी है। देखिए, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके उलूल जुलूल सवालों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के सलाहकार उन्हें बुलवा रहे हैं कि जिससे कि 80% निषाद से जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले जो हिंदू हैं वो नाराज हो जाएं और बाकी वो अलग थलग सत्ता से रहें। ये तो सपा को सोचना है कि सपा को सोचना चाहिए इस समय कि इस बयान से हमें कितना फायदा कितना नुकसान है। पहले सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर दिया गया विवादित बयान और अब सपा विधायक इंद्रजीत सरोज के हिंदू देवी देवताओं और मंदिर पर दिए गए विवादित बयान ने कुल मिलाकर यूपी के सियासी गलियारों में नया भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लग रहा है ना कि जब तक हिंदू मुसलमान ना हो, जब तक धर्म का तड़का न लगे, जाति का बंटवारा न दिखे, तब तक रंग आ नहीं पा रहा है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। शिव सिंह भारती, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एसके दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केपी चौधरी, दलित चिंतक है,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आज बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसके दुबे जी, क्या मतलब ऐसी कोई खराबी और किसी धर्म के आपके नेताओं को नहीं दिखती जो सिवाय हिंदुओं के देवी देवताओं या उनके कोई पूजा पद्धति पे जरूर सवाल उठा देंगे? इससे क्या हासिल क्या होता है? आपने भी अभी पूरा बयान सुन ही लिया होगा, अध्यक्ष जी का भी सुन लिया होगा कि अभी सुना नहीं है लेकिन चेतावनी दे दी। बड़े नेता को समझाना पड़ रहा है, इधर उधर की बात ना। देवी देवताओं के होने ना होने की प्रमाण ये होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ना आ जाते अगर होते। आप भी तो हिंदू धर्म को मानते होंगे ना, तो जरा इंद्रजीत सरोज जो मंजनपुर समाजवादी पार्टी विधायक है उनके बारे में टिप्पणी कर दीजिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नहीं, देखिए, अगर उनका चौहान साहब पूरा स्टेटमेंट देखिए तो क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के लोगों को हिंदू मानने को तैयार ही नहीं, ये लोग हिंदू हैं। आप देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है, या और कोई नेता जाता है तो मंदिर धुलवा दिया जाता है। सुनिए, आपके नेता ने कहा, पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात सुन लूं, ले लीजिए थोड़ा सवाल। वो तो कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर कोई छिड़काव करा दे वो जनता उनको जवाब देगी, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन तो आप खुद ही उन्हीं देवी देवताओं को जो आपके नेता पूछते हैं या आप पूछते हैं, हो सकता है इंद्रजीत सरोज भी पूछते हो। मैं किसी की पूजा पद्धति नहीं जानना चाहता, पूरा इसीलिए मैं पूरा कह रहा हूँ, पूरा सुनिए आप। सुनाइए। तो उनका जो कंसर्न था वो उससे रिलेटेड था, लेकिन जिस तरीके से सरोज जी ने, क्योंकि वो विधायक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक एरिया का, तो उनको इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। निश्चित तौर पर हम जिस भी धर्म में हो, हमें अपना धर्म मानने का अधिकार है, हम अपना धर्म मानेंगे। हम अपनी पूजा पद्धति हो कोई भी हो, हम उसको जो हमें हमारे पुरखों से चला आया है, हो सकता है कि वो उस चीज को मानते हो ना मानते हो, लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पे उंगली उठाएं। उन्हें ये अधिकार कतई नहीं है कि किसी के पूजा पद्धति पे वो प्रश्न लगाएं। निश्चित तौर पर मैं एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी कि अभी आपने 2 दिन पहले का बयान देखा होगा, इमरान मसूद जो अभी सांसद हैं कांग्रेस के, वो किसी एक कार्यक्रम में थे तो आवेश में आके बोल गए, फिर बाद में उन्होंने खंडन किया। तो होता क्या है कि जब वो इस तरीके का कार्यक्रम में कोई होता है तो वो शब्द ना चाहते हुए भी बोल जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके का अगर बयान उनके द्वारा दिया जाता है तो वो निंदनीय है, और हम इसकी निंदा करते हैं कि उन्हें इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या माननीय डिम्पल यादव जी ने ये क्लियर शब्दों में कहा है कि हमें किसी भी धर्म जात के विषय पे नहीं बोलना है, हमें सारे धर्मों का सम्मान करना है, सारी जातियों का सम्मान करना है। भीमराव बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ये पार्टी की बैठक में समझाइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। अरे जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ने बोला वो तो हमें कहना पड़ेगा ना। रामजी लाल सुमन के खिलाफ एक्शन लिया गद्दार का? नहीं तो आपने इंद्रजीत सरोज मान रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप मान रहे हैं और अध्यक्ष की बात भी रख रहे हैं, तो एक्शन लीजिए। कौन रोक रहा है? नहीं, रामजी लाल सुमन का मैटर अलग है। चलिए ठीक, सुमन का मैटर अलग। उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बोला है, उन्होंने सभी के लिए नहीं बोला। आप देखिए उस क्लिप में उनकी पूरी अगर बात आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आप तो गए हैं, आपने तो शायद उनसे पर्सनल साक्षात्कार भी किया है, तो उन्होंने इस बात को भी कहा है। उनका मैटर से भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड थे कि वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन
हिंदुस्तान हिंदू सनातन धर्मियों का है, इसमें कहीं कोई, और यहाँ तो हर कोई सनातनी है। आज अगर उसकी 4 साल दुबे जी, 10 पीढ़ी पहले का देखो, वो दुबे भी सनातनी है भाई। दुबे जी मेरी बात सुनिए, यही रामायण की प्रतियां जला रहे थे, रामायण की प्रतियां। हमने पहले विरोध किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाला शायद आपके चैनल पर मैं था, और शायद आपको याद हो आपके साथ था या किसके साथ था, मेरे ही साथ थे, मैं था, मेरे साथ थे। हाँ। तो अब इनको ये क्या पॉइंटर्स दिलवाते हैं, पॉइंटर्स दिलवाते हैं कि टेस्टिंग वाटर कर रहे हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत जो लोग बोलते हैं वो निंदनीय है। मैं इस बात को फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी नेता को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, संगठन में हो, उसको इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। शिव सिंह भारती जी, एक बात अगर उनकी सुनिए, पूरा बयान मैंने सुनवाया है, वो कह रहे हैं हमको नकली हिंदू बना के रखते हैं, हिंदू मानते नहीं। दुबे जी ने भी शुरुआत की तो यही बताया कि हम भाजपा के जाल में क्यों जाएं, हमको तो हिंदू मानने को तैयार नहीं, दर्जा देते नहीं। उन्होंने तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया कि सब कुछ लिख डाला लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोले, हमको गालियां भर भर के दे दी। तो दलितों को ये कहा ना दुबे जी ने कि हमारे अध्यक्ष जाएंगे मंदिर में तो गंगा जल से छिड़काव करवाएंगे। राजस्थान में टीकाराम जूली गए, दलित थे, गंगा जल से छिड़काव करवा रहे हैं पूर्व विधायक आपके। तो दलित तो फिर दूसरी जगह रास्ता देखेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? बोले हिंदू जन्मा हूं मगर हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, और वही दलितों को अब इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं कि हम तो जय भीम के नारे से 5 बार विधायक और मंत्री बन गए। जब उनको पहला बांट देंगे फिर कहेंगे बटो मत नहीं तो कटोगे, तो वो नारा तो नहीं चलेगा ना। जी शिव सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह जी को आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। हाँ, मैंने आप ही से पूछा है कि बड़ा आरोप लगाया है। जी, आपकी आवाज कट रही है मुझे। जी, क्या मैं फिर से आवाज आपकी कट गई थी। अब आवाज साफ आ रही है? हाँ, अब आ रही। आप इंद्रजीत सरोज का पूरा बयान सुनिए। एसके दुबे ने भी कहा, बोले हम नकली हिंदू, हमें हिंदू मानते ही नहीं है, पिछड़े और दलित को हम क्यों इनके साथ जाएं। तुलसीदास जी हैं, उन्होंने लिख दिया कि अगड़ों की बड़ाई कर रहे हैं, हमें तो गाली देते। तो ये जो डिफरेंस है भाई, उन नेताओं का क्या जो क्यों धोया जाए मंदिर या छिड़काव किया जाए गंगा जल से, तो फिर आज ये सवाल गलत हो जाएगा उठना। देखिए, निश्चित तौर पे जो लोग भी मंदिर अखिलेश जी गए और उन्होंने अगर मंदिर को धोने का काम किया, गंगा जल का छिड़काव किया, वो कौन लोग थे? उसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन था? ये एसके दुबे जी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भला पदाधिकारी थे और वो उन्होंने जाके गंगा जल। शिव जी, तो मुझे लगता है एसके दुबे जी 10 दिन नहीं बीते राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान में, तो उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। राजस्थान में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो फिर अगर इस तरह की मानसिकता से कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, अगर कोई इस तरह की मानसिकता से कोई अगर उसको, देखिए, राजनीतिक एजेंडे के तहत रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं, एजेंडे के तहत ही आपके जो इंद्रजीत सरोज बोल रहे हैं, एजेंडे के तहत ही इमरान मसूद बोल रहे हैं। तो अगर कोई कहीं पे एजेंडा सेट किया गया है और आप तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर, राजस्थान में की ना तुरंत कार्रवाई। और जहां तक तुलसीदास जी का वो भोली भाली जो जनता है, जो समाज है, उसको अगर ये बरगलाने का काम कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिख दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता आप कार्रवाई कर दे उससे काम पूरा, आप कार्रवाई कर दे उससे काम पूरा, और वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप मैंने कहा ना कि कार्रवाई, आप किसी ने कोई वक्तव्य दिया, किसी ने किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो उस पर कार्रवाई तो बनती है। वह किस सोच का व्यक्ति है, उसने किस आधार पे कहा कुछ किया है, तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे बनती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिसाल दी है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं देती, समाजवादी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और निश्चित तौर पे मानिए कि एक के बाद एक बयान आता चला जा रहा है, और अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और उनके अपने नेता के साथ वो खड़े भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं और पूरा समाज देख रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता हमेशा जुड़े हैं। देवी देवताओं को गालियां देने से इनका कौन सा हित सद रहा है? देवी देवताओं को टारगेट करके इनका ये अभी, अगर आप रामजी लाल सुमन पे जाएंगे ना, आप रामजी लाल सुमन पे जाएंगे, क्या कार्रवाई कर दी? नहीं, फोटो चस्पा हो गए। संभल में तो फोटो चस्पा हो गए थे। वो लोग कह के आए थे 8 तारीख को हम जाएंगे जयंती पे। 26 मार्च को वो बुलडोजर लेके चल जाते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं, जब रामजी लाल सुमन बयान दे रहे थे तब वो दलित होकर बयान नहीं दे रहे थे, जो अब समाजवादी पार्टी उसको दलित वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करना चाह रही है ना। लेकिन ये भी तो सच है कि बाकी जगह तो पुलिस बहुत एक्टिव दिखती है। करणी सेना पर क्या एक्शन हो गया, कैसे पहुंच गए? अब उनके पोस्टर नहीं लगे, उनके भी पोस्टर लग जाने चाहिए ना। और इंद्रजीत सरोज का पूरा बयान सुनिए, वो कह रहे हैं पढ़ो, ये पढ़ने नहीं देंगे, ये सुनने अच्छी बातें नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा कि दलितों का उत्थान के लिए बीजेपी ने अब तक क्या कर दिया, वो तो यही समझाएंगे। बताइए, करणी सेना पे आप बहुत कह रहे थे, तो उसमें कैसे चलेगा काम? करणी सेना पे एक्शन दिखना चाहिए ना शिव सिंह जी। देखिए, करणी सेना पे भी कार्रवाई, देखिए अभी संभल का दंगा हम सभी लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा किस तरह से संभल में योजनाबद्ध तरीके से किया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से। आगरा में भी रामजी लाल सुमन ने उस तरह का बयान देने का काम किया। और कहीं भी अगर किसी की भावना आहत होती है, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म के व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की अगर भावनाएं आहत होती है, तो उसका रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन को अगर आप नहीं भाप रहे हैं तो राजनीति तो ये लोग रिएक्शन कर दें। एसके दुबे की पार्टी, समाजवादी पार्टी रिएक्शन करे कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज में मंदिर जाने पे आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे? नहीं, मैंने कहा कन्नौज में कौन लोग थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग थे। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का कृत्य है, उसमें समाज में एक रोष है। जिस तरह से उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जितने जो बयान आते हैं, कुंभ तो नहाने जाते हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी में ईट वाला उनका जो कृत्य है, उनमें राम बगल में ईट वाला जो कृत्य उनका रहता है, माननीय तो समाज मुख्यमंत्री बाबा जी आए थे, लोग हैं, गंगा जल से और उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी मंदिर में मुख्यमंत्री पर कौन सी कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होगी, मैं बताया हूँ ना। अब बताओ, अगर आपकी ताकत है तो कोई कार्रवाई करवा दो। मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि समाज देखता है, समाज प्लस भी देखता है और माइनस भी देखता है। समाज दोनों चीजों को देखते हुए चलता है। मैं कभी नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहती कि कोई आ रहा तो उसको गंगा जल से उसके धोके और छिड़काव किया जाए, उसको पवित्र किया जाए। ये तो से विकृत लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ पर कौन सी कार्रवाई करवाओगे? वो किसी वो पूजा पाठ के बाद एसके दुबे साहब ना, आपको भी पता है, आप भी पूजा करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है वो आपकी बात। जहां पे सही होगा मैं सही बोलूंगा। वो इस वजह से नहीं छिड़का हुआ था गंगा जल से कि अखिलेश वहां रहते थे। जब आप गृह प्रवेश करते हो, सुनिए, दुबे हैं आप, पता होगा आपको,
जब आप गृह अरे प्रवेश पता करते हैं तो सब जगह आचमन का जल छिड़का जाता है। मुझको मत बताइए, वो लीड मत बता लीजिए नहीं रहा हूं, कि लेकिन ना इंटेंशनली वही था, इंटेंशन वही था। अब आप इंटेंशन तो, वही था। और आज अबू आजमी को साथ लेके खड़े थे अखिलेश यादव अपने साथ, मैं विजुअल दिखवा देता हूं। हाँ, तो और, साथ में थे ना, और वो जो विधायक औरंगजेब थे, को अच्छा बता, महाराष्ट्र के। ऐसा ना राजनीति में दुबे जी मुझे मालूम है, जिसको जो अच्छा लगता है वही उसको गपागप खाता है, बाकी कड़वा थू थू। अब आपको लगा कि यहां मंदिर वाली बात उठ रही है तो वो ना, 5 कालिदास मार्ग पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, और ना मैं वो मंच दूंगा आपको कि आप उस पर झूठ प्रचारित करें। नहीं, काम हुआ है साहब, छिड़काव हुआ है। योगी जी, मोदी जी ने नवरात्रों में पूजा की थी, कार्यालय में ऐसा किया था। नवरात्रों में पूजा की थी दुबे जी, नवरात्रों में पूजा की होगी ना, हवन किया होगा, उसके बाद पूजा तो होती है ना, आचमन होता है कि नहीं? मुझको मत बताइए, ये बिलाल जी मुझसे पूछे तो मैं उन्हें पूरी प्रतिक्रिया समझाऊं, आपको नहीं समझाने की जरूरत है। केपी चौधरी साहब, क्या राजनीति की वजह से ही ये सब हो रहा है? और कोई इसमें 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना समाजवादी पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी। दोनों को सूट कर रहा है, दोनों को सूट कर रहा है कि वो रामजी लाल सुमन के बहाने दलित पिछड़ा अपना पीडीए का चलाएं। तो इधर जब इंद्रजीत सरोज ने दे दिया तो वो देवी देवताओं का दिखाकर ये कहा जाए नहीं देखिए देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। वो है दोनों तरफ से। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। जिसकी जो मान्यता जिस धर्म के साथ है, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे के धर्म के विषय में कोई भी नेगेटिव बातें या ऐसी बातें जिससे कोई विवाद पैदा हो, हमें नहीं करना चाहिए। समझ बात आप, चाहे वो सरोज जी हो, चाहे वो सुमन जी हो, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। मेरा कहना यह है कि जब सभी धर्मों का इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेखित किया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास के पन्नों में जाकर के उनको कुरेदना और उनके आधार पर देश के माहौल को अस्थिर करना मुझे लगता है न्यायसंगत नहीं है। साथ साथ ये है कि ये बात एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से ही होती है। एक तरफ से बात, जैसे अगर हम जगजीवन राम जी को याद करें कि संपूर्णानंद जी की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद में उसको बाद में गौमूत्र से साफ किया गया, और आज भी राजस्थान के अंदर वही स्थिति है। शादी करने पर आज बुलंदशहर के एक गाँव में शादी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकती। ये जो SC/ST की समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या में पिछले दिन राजेंद्र पाल गौतम का 22 प्रतिज्ञाओं का जो अभी वहां उस दिन उन्होंने ली अम्बेडकर भवन पे, उसको लेकर के बीजेपी ने भी बवाल किया और हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री तत्कालीन अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। तो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में रामजी लाल सुमन जी का भी कोई बयान अगर है या आज जो सरोज जी का बयान है, उस बयान को इस एस्पेक्ट में भी देखना चाहिए कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो भारत के विकास के लिए खेतों में काम करती है, शहरों में काम करती है, शहर का शहरीकरण करती है, गांव को कृषि प्रधान बनाती है, उस समाज के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ना किसी और राज्य सरकार के पास में उनके विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा तिरस्कृत समाज है जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नाम से जाना जाता है। मैं एक दलित चिंतक होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, सरकारी क्षेत्र जो 40 लाख लोगों का समूह है उसको पिछले करीब 35 साल से मैं लीड कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैंने इन चीजों को बड़े नजदीक से देखा। यही समाजवादी पार्टी थी। रिजर्वेशन बिल जो हमारा प्रमोशन रिजर्वेशन बिल संसद में पेश हो रहा था, तो नगीना के सांसद ने इसी समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा यूपीटी मिनिस्टर के हाथ से छिनवा करके फड़वा दिया। तो देखिए, सबका चरित्र करीब करीब एक सा है। मैं बहुत इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हूं कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का भला दुबे जी, अगर किसी ने किया तो चौधरी साहब एक मिनट, दुबे जी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक स्तर पर कोई समाधान हुआ तो उसका श्रेय मान्यवर काशीराम जी को जाता है। और इसके साथ तत्कालीन जो सरकार थी जिसने देश का राष्ट्रीयकरण किया, जिसने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, उसके तहत गरीब समाज के लोग राष्ट्र की मूलधारा में 40 लाख परिवार आने में कामयाब हुए। अब आते हैं हम सनातन धर्म की बात या बौद्ध धर्म की बात या अन्य धर्मों की बात कर रहे हैं। एक मिनट केपी चौधरी साहब, एक मिनट जरा दुबे जी वो बता दिया बिल वाला, ये हमेशा चस्पा है आपका,
प्रमोशन में आरक्षण बिल समाजवादी पार्टी के ऊपर उसी तरीके से है। बनेंगे आप दलितों के हितैषी। आप कितने भी लालजी वर्मा, रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, कितने भी वामसेफ के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा लीजिए, आरोप यही है। नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, आरोप ऐसा नहीं है। समय के अनुसार हर चीज का परिवर्तन होता है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत काल में ऐसा हुआ या उसके बाद रामायण काल में ऐसा हुआ। हर चीज की परिस्थितियों के अनुसार काम हुए होंगे। हम उस समय नहीं थे। आज परिस्थितियां आप देखिए। सुनिए दुबे जी, मुझे इधर उधर न भटकाइए। मैं प्रमोशन में आरक्षण पूछ रहा हूँ। मैं रामायण और महाभारत काल में आप नहीं थे, मुझे मालूम है, न मैं था। जो असमानताएं हैं वो धीमे धीमे ही रिमूव होंगी। आप एकदम परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन नहीं हो सकता है देश में। तो मानिए, परिवर्तन धीमे धीमे मान रहे ना प्रमोशन में आरक्षण रोका था दलितों का, मान रहे ना प्रमोशन में आरक्षण रोका था। क्या बोला? समय के अनुसार हर काम होता है, समय की जो मांग होती है। अरे 2014 में ऐसा कौन सा काम 13 में आपके ऊपर लग गया था? 2013 की बात है। इसी बात को बोल रहा हूँ कि समय के अनुसार हर काम किया जाता है। अच्छा, इस समय राजनीति चमक रही है तो रामजी लाल सुमन को साथ दीजिए। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सनातन धर्म के खिलाफ सबसे ज्यादा जो नकली बुद्धिस्ट हैं वही ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध के ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं वो एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन इस समय एक बार सी चल गई है, एक रिवाज सा चल गया है कि जो नकली बुद्धिस्ट हैं, जो अपने आप को शो करना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। तो ये विडंबना है इस देश की। दुबे जी, मुझे विडंबना नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा था इधर उधर ना घुमाइए। सबको एडजस्ट करता है। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं और ईमानदारी सवाल जिससे जो है वो पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा प्रमोशन में आरक्षण मारा दलितों का आपने जब मिल रहा था, जिसकी बात केपी चौधरी साहब ने कही। उस समय की सिचुएशन क्या होगी? नेताजी करना चाहता हूं, ये वो सरकार थी अखिलेश यादव जी की जिन्होंने पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मान करके SC ST के जो डिप्टी SP थे उनको सिपाही बनाया, जो लोग इंस्पेक्टर थे उनको नीचे किया। पूरे देश में, अगर पूरे प्रदेश में SC ST के लोगों का डिमोशन किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। इस बात की जिम्मेदारी दुबे साहब लेने को तैयार हैं क्या? बोलिए। मैं एक ही चीज कहता हूं यहाँ पे, समय की जो जरूरत थी उस समय बड़ा बलवान, भीला लोटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, वो समय आपका नहीं था। ठीक है बिलाल जी, लागू नहीं किया, देश की अन्य राज्य सरकारों ने लागू नहीं किया, बट अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में जहां महापुरुषों के नाम पर मायावती जी ने जिन्हें बुलाए सबके नाम इन्होंने चेंज कर दिए। इन्होंने सारे लोगों का डिमोशन कर दिया, इन्होंने प्रमोशन रिजेक्शन बिल फाड़ दिया। अरे क्या बात करते हो आप सब? कौन से समाजवादी हो यार आप बताइए, कौन सा समाजवाद लेके जी रहे हो? अरे हम समाज भी आपको शुरू अरे हम उस समाजवादी को अगर आप सुनिए ये संविधान दिखा करके राहुल गांधी ने जो कास्ट का वोट हम उस समाजवादी को मानते हैं। हम आपकी तरह नहीं करते हैं काम, हम आपकी तरह नहीं करते हैं काम। दुबे जी जो बात कह रहे हैं आपकी तरह उनकी तरह पर्सनल काम नहीं हो रहा है, विचारधारा पूछी जा रही है। बिलाल सब्जवारी के लिए बताइए मुझे, क्या अखिलेश यादव ने कर दिया SC ST के लिए? बताइए मुझे। ये राष्ट्रीय चैनल में बहस हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। आप देखिए ना क्या नहीं किया है, हमें ये बताइए। हमारे महापुरुषों के ठीक है दुबे जी, आपकी जेब ना भरी तो हमें कुछ नहीं किया। क्या बात करते हैं आप लोग? मायावती पे हमला ना पर्सनल नहीं दुबे जी पर्सनल नहीं, सारा नहीं एक कॉमन चीज कहता हूं। उन्होंने कहा ना, तो आप बड़ा सफाई से बचना चाह रहे हैं, आप बहुत सफाई से बचना चाह रहे हैं, आप बहुत हितैषी बनते हुए कह रहे हैं सब किया। उन्होंने गिनाए ना कि क्यों डिमोट कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था क्यों डिमोट किया? उस समय की जरूरत होगी तो इसलिए किया गया, तो फिर उस समय की जरूरत दुबे जी तो अभी आप पर क्यों विश्वास कर ले? अभी वोट चाहिए होगा तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं वोट ऐसी बात कि हमने टिकट देके उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। ठीक है, मैं मालूम है, हम ऐसा है ना, आप भी हमें जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं। बिलाल जी हटना नहीं चाह रहा कोई पीछे। अभी भी आपने देखा उन्होंने गिनवा दिया कि ये हकीकत में
ये वो समय आ गया है जब देश में वाकई में अगड़ा पिछड़े की राजनीति या दलित पिछड़े वर्सेस अगड़े की राजनीति करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में दोनों सियासी दल। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, या दोनों गठबंधन मान लीजिए। भाजपा को इंद्रजीत सरोज के बयान पे बड़ा दिक्कत है और इन्हीं संजय निषाद अभी बाइट दे रहे थे। संजय निषाद ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे, मगर मंत्रिमंडल में है, बस माफी मांग ली थी। राजभर अभी 2 दिन पहले का राजभर का स्टेटमेंट है। अरे जब आपके मौका था तब बता लेते ना। अब हम बिलाल जी से पूछ लेना। पूछिए। कमाल की बात है ना। तो वो ना ये बात हो कि कितनी IIT खुले, कितने अस्पताल बन गए, कितने एक्सप्रेसवे, बस यही चलेगा कि रामजी लाल सुमन ने गलत किया तो करनी सेना चढ़ जाए, या वो देवी देवताओं और बता दे कि देवी देवता नहीं काम के हैं आपके, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं। एक समुदाय को बता दिया कि वो लूले लंगड़े हो जाते अगर देवताओं उसमें दम होती, देवी देवताओं में। देखिए पुष्कर भाई, पॉलिटिक्स के अंदर जो हम धर्म की राजनीति और जाति राजनीति और धर्म के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो एक संघर्ष है, वो भारतीय राजनीति की एक व्यवहारिकता बन गई। और इसी के चलते जो विकास के मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया। मौजूदा समय में हर आदमी पॉलिटिक्स का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहता है। बिल्कुल। जाति राजनीति करने वाले जाति की पॉलिटिक्स के माध्यम से एक्सप्लॉइट करते हैं, और धर्म की राजनीति करने वाले धर्म के आधार पे समाज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे के प्रति राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर आक्रामक होकर समाज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो ये भारतीय राजनीति के अंदर एक व्यवहारिकता बन गई है, जिसे निमट पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका अपना एक इतिहास है, इसकी अपनी एक वानगी है, इसकी अपनी एक सच्चाई है। लेकिन अगर जो हालात हैं इस वक्त देश के, जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, उन परिस्थितियों में अगर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो राजनीति के मुखिया हैं, जिनके हाथ में समाज की बागडोर है, सत्ता की बागडोर है, उन्होंने समय रहते हुए इन समस्याओं से निजात नहीं पाई, या इन समस्याओं से अपना आप को ना निकाल कर विकास की डगर नहीं थामी, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सच्चाई यह है कि राजनीतिक प्राथमिकताएं एक दूसरे के लिए इस हद तक बढ़ गई हैं कि उसमें समाज के अंदर इस तरह के टकराव आज नहीं, आजादी के बाद से हम लोग देखने को मिल रहे हैं। अब जातीय जो व्यवस्था है उसपे तो मैं क्या बोलूं, वो जातीय समाज उसकी पीड़ा को समझता है और उसके बहुत सारे कोशिश भी की जा रही है उससे निकलने की और उससे निकालने की। वहीं जहां तक धार्मिक राजनीति का सवाल है, उसका भी पेच भारतीय राजनीति में उसी तरह फंसा हुआ है। तो मंडल कमंडल की राजनीति के चक्कर में जो भारतीय समाज का ह्रास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, वातावरण का ह्रास हो रहा है, विकास का ह्रास हो रहा है, जिसकी आपने बात की, ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है। अगर समय रहते इसको संबोधित नहीं किया गया तो भाई देखिए, जो इसमें सभी का नुकसान है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों पर राजनीति हो, और जनता को भी यही सोचना चाहिए कि विकास के मुद्दों पर ही वो लोगों को वोट करना उनको देना चाहिए। किसी हद तक हमारी जनता भी इसमें संलिप्त है, कभी वो धर्म के झांसे में फंसती है तो कभी वो जात के झांसे में फंसती है, इसलिए राजनेता भी खूब भुनाते हैं। तो ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो विकास के मुद्दे पर, प्राथमिकताओं के मुद्दे पर
जरूरत के मुद्दे पर, राष्ट्रीयता के मुद्दे पर वोट करना जब तक नहीं सीखेगी, इसी तरह 24 उनका भी घंटे जो बेवकूफ होता रहेगा, राजनीतिक तो दल, समाज लौटता रहेगा। बिलाल भाई ईमानदारी की बात बताएं, अब सब आ गए उसी मोड में 11 साल में 24 घंटे राजनीति चलती है, तो उसमें जनता को भी वही मुद्दे पसंद आएंगे ना। आप सोचिए ना, बिल्कुल बिल्कुल विकास बिल्कुल। उसको जनता को आपने एक अफीम चटा दी है, किसी ने जातिवाद की अफीम चटा दी है, किसी ने धर्म की राजनीति की अफीम चटा दी है। तो लेकिन जनता का जब एक दल, जब कोई एक दल जातियों की बात करेगा, हाँ, तो उसके सामने धर्म की राजनीति होने लगेगी, धर्म की राजनीति खड़ी हो जाएगी। राजनीति करने वाले कहते हैं हाँ, तो मैं दोनों पर क्रिटिकल होकर बोल रहा हूँ। और ईमानदारी की बात बताओ बिलाल भाई, अभी पूछूंगा भी, दोनों पार्टियां हैं, किसी ने भी ना दलित का कोई इतना बड़ा नेता पैदा कर दिया, ना दूसरे गठबंधन ने मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा नेता पैदा कर दिया कि पैन इंडिया चला जाए और वोट मांग के पार्टी के लिए चला आए। किसी ने नहीं पैदा किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी मैं शिव सिंह जी के पास जा रहा हूं और पूछूंगा कि 2 दलित नेताओं के नाम बताइए जो स्टार प्रचारकों की सूची में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आते हो। नहीं मिलेगा, न राज्य में न देश में। और दलितों के काम पूछ लीजिए तो अभी गिना देंगे, सबसे ज्यादा 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो इन 10 सालों में हो गया, 11 सालों में। और नेता एक ऐसा नहीं है जो खड़ा हो जाए सामने जिसके नाम पर वोट मांग लिया जाए। यही हाल पिछड़ों में है। शिव सिंह जी, आप कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मूल मुद्दा वही है कि पहले साथ में बैठाल के, साथ में वो सम्मान मिले तो वो ना इधर उधर की बात करे ना, वो तो मिल नहीं पा रहा है। आप बताइए मुझे 2 बहुत बड़े नेता ऐसे जिनको आगे बढ़ के आज वो स्टार प्रचारक हो गए हों इन 11 सालों में। पुष्कर जी, बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप देंगे, दूसरी तरफ हम अगर इसमें डिवाइड करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा देखिए पुष्कर जी, देखिए सीधा क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एजेंडा है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसमें जहां जिसका जो नेतृत्व है वो अपना उस नेतृत्व में काम करता है। हम अगर उस तरह से करेंगे कि इस वर्ग का वोट कौन लेके आएगा, उस वर्ग का वोट लेके कौन आएगा, हमने तो नहीं कहा, चुनाव में नहीं कहा। ईमानदारी की बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी हर जाति का सम्मेलन करती है, तब मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हर जात का सम्मेलन करती है, तो वोट हम क्यों नहीं पूछेंगे 2 नेता ऐसे निकल गए हो। हर वर्ग का मोर्चा भी है। अगर आपने कहा कि सम्मेलन करते हैं, अगर वो सम्मेलन सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसके पीछे, निश्चित तौर पे कोई संगठन उसके साथ लगा है, निश्चित तौर पे वो नेतृत्व करता होगा तभी संगठन सम्मेलन सफल हो रहे हैं। तो उसमें हम इस तरह से नहीं बांट सकते जिस तरह से दुबे जी की पार्टी ने पीडीए लाकर खड़ा कर दिया है, हम कभी नहीं बांट पाएंगे, उस तरह से नहीं बांट पाएंगे। तो आप पीडीए की काट भी तो नहीं ला पा रहे हैं राम जी, आप पीडीए की काट भी तो नहीं ला पा रहे। देखिए ये नहीं, बिल्कुल पीडीए की काट ना हो, अगर पीडीए की काट है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, जातियों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आप धर्म के आधार पर बांट देंगे, जैसे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे आज तो धर्म का नाम ले आएंगे आगे। वो केपी जी भी सही कह रहे हो, बिलाल जी भी कह रहे हैं, जहां जाति बटेंगी, कोई जाति में बांटेगा, कोई धर्म में बांट लेगा। नहीं, धर्म विषय नहीं है भारतीय। मैंने फिर कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें तो मुस्लिम समाज भी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी नीतियां चलती है, मुसलमानों को अलग कर दिया क्या, कई मुसलमानों को बाहर कर दिया क्या, और मुसलमान किस मात्रा में हमको वोट करते हैं ये भी आप जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है। उसके बाद भी हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं ना, तो हम तो नहीं कहते। अरे भाई ये शिव जी, मैं ईमानदारी से बात बोलूं, शिव जी,
मैं आंकड़े दे दूंगा 2-4-5% मिल जाए वोट बहुत है भाजपा को। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि अगर आप कोई योजना में साथ दे रहे हैं, वो तो भारत के नागरिक को योजना का फायदा मिल रहा है। आप हिंदू मुस्लिम करके थोड़ी ना योजना बना रहे हैं, कोई बना ही नहीं सकते संवैधानिक तौर पे, तो उसका वो एहसान माने। सरकार की भी मंशा है, सरकार की भी मंशा है कि सबको लाभ मिले। सरकार की मंशा सबको, देखिए यही एस के दुबे जी की सरकार रही है ना इसी प्रदेश में, और हमने देखा किस तरह से धर्म को लेकर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उसका वोट पाने के लिए ये किस तरह के प्रयत्न करते थे। और वही तो आप कर रहे हैं, सब भी देखा है। हम सौगातें मोदी दे रहे हैं, हम उस पर नहीं जा, सौगातें मोदी दे तो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अरे तो अगर कोई गुजिया क्यों नहीं बंटवाई? चिंता कर रही है सरकार, मैं तो शिव जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि गुजिया भी बंटवा दी होती। अगर हिंदुओं के लिए होता, अगर हिंदुओं के लिए होता, ये प्रश्न उससे बनता था। अगर मुस्लिम समाज के लिए क्या, यही दुबे जी की पार्टी कहती है ना, हमको घेरने का काम करती है। तो अगर दिया, अगर उनका त्योहार था, अगर सौगातें मोदी दी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 11 साल लग गए ये याद आने में कि 32 लाख मुस्लिम है गरीब। नहीं, बिल्कुल नहीं लग गए, बिल्कुल नहीं लग गए। इनके चश्मे से देखेंगे तो लगेगा कि 32 साल लग गए, कभी नहीं लगे। असम में नहीं बंटवाए, भारतीय जनता पार्टी असम में सौगातें मोदी नहीं बंटी। बिलाल जी, असम में बंटी थी क्या सौगातें मोदी? देखिए, असम के मुख्यमंत्री की तो की बात करेंगे या कहीं की जबान से पता लगा सकते हैं कि वो सौगातें मोदी बांटना चाहते हैं। भाई शिव सिंह जी, आज मुख्यमंत्री ने मजबूती से कहा वक्त पे जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है कि टीएमसी के यहाँ इतनी बड़ी हिंसा हो रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे, इन लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? तो फिर सवाल तो हम दोनों तरफ से पूछेंगे ना। आप कहेंगे हम आपसे ना पूछे और दुबे जी से पूछे। दुबे जी को मैंने खूब पूछा ना प्रमोशन में आरक्षण, जो दलित के सबसे बड़े हितैषी बन रहे थे। देखिए, वोट तो आपको भी चाहिए, आप भी वोट पाने के लिए राजनीति करने आए ना, सत्ता हासिल करने के लिए। वही काम दुबे जी कर रहे हैं। हम तो बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि जो दावे हो रहे हैं कि हमने सबका उत्थान कर दिया, हमने सबका विकास कर दिया, तो दोनों कहां पैरेलल पे खड़े हैं? कोई भी दल हो, आजकल तो 2 गठबंधन है, इसलिए पूछे ले रहे हैं। बात वही है। आप बिल्कुल ठीक, मेरे से पूछा है ना आपने सवाल? हाँ बिल्कुल। हाँ पुष्कर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इन लोगों ने समाज के अंदर एक वो सड़ांध पैदा कर दी है धर्म और जाति की राजनीति करके, कि आप उसका एक हिस्सा बना दिया उन्होंने समाज को। और आप ये जो बात होती है कि हम सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो एक जुमलेबाजी है बस एक तरह से। अगर आप धरातल पर देखें तो हमाम में सभी नंगे। वो तो केपी जी ने कहा, केपी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? केपी चौधरी साहब जी आ रही है, जी आ रही है। आपको क्या लगता है जो अभी 2 बड़े गठबंधन है, उसमें दलितों की चिंता है कि दलितों का वोट पाना है? बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की बनाई हुई नीतियों पे चलना, दोनों बड़े गठबंधन ने कोई में फॉलो कर रहा है कि नहीं? ईमानदारी का कहिएगा। देखिए, मेरा जो 40 साल का अनुभव है, मैंने ये देखा है, देना अगर मजबूरी है तो दिया जाता है, और अगर बिना दिए काम चल सकता है तो चला लिया जाता है। और अभी मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये तो राहुल गांधी के संविधान की लाल किताब का नतीजा है कि 37 MP जो है ये समाजवादी पार्टी के खाते में चले गए। ये संविधान से डरकर दलित वोट कर गया गठबंधन को। ये स्थायित्व तो नहीं है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी के बारे में भी मैं एक बात कहता हूं, जो इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, सरकारी क्षेत्र में घर घर में नौकरी भेजी, उससे दलितों को रोटी मिली, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर आने का मौका मिला, जिसको बीजेपी की सरकार ने आने के बाद 11 साल में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी की सरकार के पास, मोदी की सरकार के पास में देश के SC ST के डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। मैं 40 लाख सरकार के क्षेत्र में काम कर रहे इन परिवारों के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 40 साल के अपने अध्ययन के आधार पर आज
40 लाख लोग सरकारी की नौकरी में जो इंदिरा गांधी की राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी आए थे, आज उनमें से 36 लाख नौकरी से बाहर हो चुके हैं और सरकार ने सारे देश का निजीकरण कर दिया है। और जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, जिसको हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमने संविधान में अटल बिहारी वाजपेयी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री बीजेपी का है कि उन्होंने संविधान में SC/ST का आरक्षण को बचाने के लिए 3 संशोधन 81 और 82 85 किए। आज हमको लोग याद करते हैं, लेकिन मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि SC/ST समाज के डेवलपमेंट का सरकार ने किसी भी क्षेत्र में किसी एजेंडे को अंजाम नहीं दिया। दूसरा सवाल आपने जो कहा, ये वोट पाने का निश्चित रूप से ये वोट पाने का ही एक रास्ता है। कोई डॉक्टर अम्बेडकर को कितने लोग मानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से वोट पाने की कोशिश कितनी है, मैं ये भी जानता हूँ। एक अकेली पार्टी ऐसी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसके संस्थापक काशीराम जी और अब बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने दलितों को समाज से सम्मान से जीने का अवसर दिया, जिन्होंने दलितों को ऊपर आने का मौका दिया। उनके राज्य में दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय बंद हुए। आज 9% पे खड़ी है। एक सरकार, सिर्फ एक सरकार ऐसी है उत्तर प्रदेश में जिसको मायावती को दलित अपना सबको आज भी सब देखे, ये गलत है भी ना पाले कोई आदमी, जो असली वोटर है, कोर वोटर है, आज भी वो मायावती के साथ है। ये पढ़े लिखे जो लोग, जिनको लोकसभा में जाना है, जिनको विधानसभा में जाना है, जिनको चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इधर उधर कूद रहे हैं। लेकिन जो कोर वोटर है आज भी BSP के साथ है। कल और मायावती घर पे रहेंगी, मायावती घर पे रहेंगी। मायावती जी का जो मान सम्मान है, देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ, मायावती जी ने जो जितना काम किया है इस समाज के लिए, इतना आज तक किसी भी SC/ST समाज के नेता ने उसका 1/1000 भाग भी नहीं किया। भाई साहब एक बात बताऊं KP चौधरी जी, 2007 उसके बाद 2009 में 17 सीटें आई लोकसभा की, उसके बाद आप गिनते चले जाइए, 12 आ रहे, 14 आ रहे, 17 आ रहे, 19 आ रहे, 22 आ रहे, 24 आ रहे। अगर समाज के लिए अगर है ना, पिछले 15 महीने में देख लिया ना, भतीजे को सेट करने और अनसेट करने, अनरेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं चल रहा है। उसी वही उत्तराधिकारी होगा वो। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने तो पूरा खानदानी सेट कर रखा सर। अरे भाई मैं उस पे कह दिया दुबे जी को, मैं जिधर जिससे जिसका आपने बहुजन समाज पार्टी की मायावती का बताया, मैंने बता दिया। अब इसमें ये थोड़ी ना चले कि मैं इस समय दुबे जी से पूछूं, दुबे जी से पूछूंगा कि पिछड़ों के लिए क्या हुआ, नहीं बता पाए ना। तो ये भी तो मानिए, मायावती ने नहीं किया था, वो काशीराम की तैयार की फसल थी, जिसको काटा, 209 सीटें लाई, और उसके बाद मुझे बता दीजिए मायावती ने एक चुनाव अपनी दम पर जीत लिया हो, एक चुनाव। देखिए मैंने सर चुनाव जीतने की बात नहीं कही, बात चुनाव नहीं कही है, वो मैंने सिर्फ ये बात की 5 साल के काशीराम जी मेरा सवाल ये था, 5 प्रयास साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो SC/ST समाज का डेवलपमेंट हुआ, उनको मान सम्मान से जीने का अवसर मिला, उनके महापुरुषों का मान सम्मान बढ़ा। मैं उस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। अभी बीजेपी तो कह रही पंच तीर्थ बना दिए, मैं शिव जी से पूछवाऊंगा भी नहीं। मऊ हो, दिल्ली हो, उन्होंने तो बाबा साहब की हर जगह पे जो मिट्टी में पड़ी हुई थी जगह, उनको उभार दिया। वो तो कह रहे हैं हम दलितों को सबसे ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा MP उनके आ रहे हैं। सुनिए अगर वो बीजेपी बाबा साहब को मानती है, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि, लेकिन बाबा साहब की आरक्षण की पॉलिसी को भी तो मानना चाहिए बीजेपी को। अरे 89 में ये सब विरोध कर रहे थे डेवलपमेंट के लिए, जब VP सिंह जो अभी मंडल कमंडल की राजनीति की बात कही ना, तो मैं वो कह रहा हूं, जब VP सिंह इन्हीं पिछड़ों को आरक्षण दिलवा रहे थे ना, तो कांग्रेस भी अपोजिट थी और भाजपा ने साथ छोड़ा था। 346 वोट पड़े थे, 142 वोट मिले थे लोकसभा के अंदर VP सिंह को, जब वो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करवा रहे थे, और 346 विपक्ष में पड़ गए थे। सत्ता से हाथ धो बैठे थे, और चंद्रशेखर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो अभी वोट चाहिए सबको, ये मंडल कमंडल पार्ट 2 है, इसमें कहने में हिचक थोड़ी ना है। दुबे जी, आप भी वो जो कह रहे हैं ना कि 37 MP जीता है, वो राहुल गांधी की लाल किताब संविधान दिखा जीतना है। नहीं तो आप बताइए ना, कितने आपने गैर यादव OBC को आगे बढ़ा दिया,
नहीं, क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया? आप कैसी बात करते हैं यार? यादव के हमारे यहाँ तो सब लाइन लगी हुई है नेताओं की, जिसमें हर जात के नेता है। अरे 24 समझ गिनाइए, 92 से हमें मालूम है। नहीं, बान उससे पहले देखिए, अगर मैं अपने इटावा की बात करूं, राम सिंह साग नेताजी ने एमपी बनाया राम सिंह साग जी को वहां से। चाहे औरैया की बात करो, अगर चाहे फरुखाबाद की बात करो, कहीं के भी ठीक है। समय वहां की फरुखाबाद में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका दुबे जी, ये बढ़िया लाए इस बार आप निकाल के। आप ये बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगा। क्या हम अपना ही वोट देके वो सांसद या विधायक बना देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जनता जब वोट देती है तभी तो वो विधायक या सांसद बनता है। अब उसमें वो कोई भी जात ढंग का है, लेकिन आप अगर इसको इस एंगल से देखेंगे कि वो यादव है, वो मुसलमान है, वो पंडित है, ये चीज गलत है। अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित, अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके दुबे बनेंगे समाजवादी पार्टी के। नहीं, मैं क्यों बनूंगा? नहीं, हम जो बताया ना आपने, मुझे इतना ज्ञान देखा कि इस चश्मे से पुष्कर चौहान देख रहे हैं। वहां गृह मंत्री जी ने सदन में ही जवाब दे दिया आपके नेता को, वक्त पे बताया, बोले नहीं तो इसमें देखिए, अगर उनमें काबिलियत है तो इसमें बनेंगे। तो इसमें गृह मंत्री जी ने कौन दुबे जी, मैं उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे नहीं जाऊंगा कि कौन काबिल है, सिर्फ एक ही आदमी काबिल है। शिव सिंह जी, तो आप लोगों के लिए 27 में सबसे बड़ी चुनौती दलित वोट बैंक पाने की है, क्योंकि 24 में जो चुनाव हारे या सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में, वो नतीजा सिर्फ ये था कि दलित शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में। उसके लिए क्या है आप पास? यही कि धर्म का आगे कर देंगे कि औरंगजेब है तो अब राणा सांगा है, उनको रामजी लाल सुमन, कौन आगे है इस रेस में इस समय? राणा सांगा की बात हो या किसी महापुरुष की बात हो, वो एक सम्मान का प्रतीक है, और अगर समाज उसको सम्मान के प्रतीक के रूप में मानता है तो उस पर प्रतिक्रिया दूसरे तरीके से आएगी। उस पर वोट का आधार किसी प्रकार से पुष्कर जी नहीं बनता, कोई उसको वोट का आधार नहीं मानता। जो मानते होंगे करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मानिए महापुरुषों के सम्मान के साथ खड़ी है। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, और निचले स्तर तक जाके बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको बनाया। 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर समरसता दिवस के रूप में रॉबर्ट्सगंज में मूर्ति नहीं लगने दी, रॉबर्ट्सगंज में मूर्ति नहीं लगने दी, और लखनऊ के बख्शिक तालाब में आपको मालूम क्या हुआ? जी बिल्कुल मालूम है। तो कहाँ किस परिस्थिति में लगी है? जहाँ लगी है, पुष्कर मंदिर में रामनाथ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पुष्कर जी के मंदिर में गए और उनको पूजा सीढ़ी पर कराई गई। पूरे विश्व ने देखा है। अभी हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति दिल्ली के एक मंदिर में गई, उनको बाहर रेलिंग से दर्शन कराए गए, मूर्ति के पास तक वो नहीं जा पाई। ये तत्काल, ये आज का इशू। ये देखिए, दलितों की भावनाओं से खेलना और दलितों की वोटों को प्राप्त करना, दोनों चीजें अलग अलग है। मेरा साफ तौर पे कहना है, मेरा ये कहना है, भारत का सबसे बड़ा वर्ग है ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज का वोटर, बहुत बड़ा वोटर है, और भारत के विकास के लिए बड़ी ईमानदारी से सच्चाई से काम करता है, और पूंजी के नाम पर इसके पास कुछ नहीं है। इसके साथ रोज बलात्कार होते हैं, रोज इनके मजदूरी मारी जाती है, रोज इनकी पिटाई होती है, रोज इन पर पेशाब होता है। सरकार बताए कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, वो एक इंसिडेंस के लिए कोई सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार है। केपी जी, मैं ये आपकी बात मानता हूं, लेकिन समाज में भी ये बात आनी चाहिए, जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, कि कौन साथ रहेगा कौन नहीं। मगर एक बात का मैं बात मानता हूं, बंटने पर कटते जरूर हैं, बंटना नहीं चाहिए, ना धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर। मैं दोनों कहूंगा, ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर मत बंटो और धर्म के आधार पर बंट जाओ। वो भारत एक रहेगा तो मजबूत रहेगा, उसमें फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आएंगे, और जातियों में सब 36 बिरादरी आएंगी। दुबे जी,
अखिलेश जी अपने नेताओं पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि मैं उस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़कर इसलिए गया क्योंकि आपने कह दिया हम तो मान रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो फिर तो बहस ही नहीं हो सकती। और शिव सिंह ने भी कहा कि जहां गलत है वहां गलत है। निश्चित तौर पर ऐसा तो एक्शन लीजिए जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पे लिया था, एक्शन लीजिए। नहीं, ये देखिए, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसका मामला है। अगर उनके पास ये मामला आया, वो देखेंगे उसको, उनको क्या करना है। वो मैं लास्ट में एक बिलाल जी आपसे कमेंट चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव कोई एक्शन लेंगे, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो या रामजी लाल सुमन? देखिए पुष्कर भाई, अखिलेश यादव एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो मैं अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे। लेकिन इस पूरी डिबेट का जो मैं समझ पा रहा हूँ और जिस विषय को आपने रखा है कि जब धर्म को आप वास्तविक अर्थों में रखेंगे समाज के सामने, जिसमें आपकी इंटेंशन में कोई घालमेल नजर नहीं आएगा, तो जातीय व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सही बात, सही बात है। मैं ये इसी नोट से अब इस डिबेट को समाप्त करूंगा। शिव सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, एसके दुबे साहब आपका, केपी चौधरी साहब आपका और बिलाल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये तय है कि अगर आपको एक देश के रूप में बढ़ना है तो एकजुट रहना पड़ेगा, लेकिन वो दिखावा ना हो कि कहीं जातियों में बांट के किसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अगर संवैधानिक तरीके से चलना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। धन्यवाद। सियासत के बाद ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।